जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें हमारे 7 सेट कंप्लीट हो चुके हैं मैथ्स का। आज रहेगा 8वां। और इस चैनल पर हम जीके के भी, रीजनिंग के भी, दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी को टारगेट करते हुए, जैसा कि 2023-24 में मिशन वर्दी का टारगेट करते हुए इस चैनल पर कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में DTL में करवाने वाले हैं। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारे वीडियो आपके पास आ जाए। देखते हैं हम आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन मैथ्स के हैं हमारे, क्योंकि एसएस जो दिल्ली पुलिस है उसमें 15 क्वेश्चन मैथ्स के आने हैं, 15 कंप्यूटर के और 25 रीजनिंग के, और बाकी 50 क्वेश्चन रहेंगे जीके के। तो जीके के भी पिछले वर्षों में जो आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं, और विथ DTL में उनके सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए और उनसे बाहर पेपर में क्वेश्चन ना जाए कुछ भी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? मैथ्स का क्वेश्चन है, 86 से स्टार्ट है। जो पेपर सेट है पिछले वर्ष का, डायरेक्ट उसी से हमने उठाया है। उसमें 86 क्वेश्चन से लेकर 100 तक जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? एक धनात्मक संख्या तथा उसके घन का योग 10 है तो संख्या क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये हम ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। जैसे एक हमने उठाया 2, तो ये 2 का घन करें और इस संख्या को इसमें जोड़ें तो क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो 2 का घन करते हैं, कितना आएगा? 8, और इसमें प्लस कर देते हैं 2, तो 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये पहला। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 9 का क्यूब। क्या दिया गया है? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे कहां तक क्यूब चल रहा है? 9 तक। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डैश 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 9 का क्यूब। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है n प्लस 1 और बटे में 2, इसका होल क्यूब कर दें हम तो क्या आ जाएगा? इसका होल क्यूब नहीं, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका योग आ जाएगा। n की जगह पे जितनी संख्या है वो रखेंगे, कितनी है? 9, 1 से लेके 9 तक। तो n प्लस 1 कितना हो जाएंगे यहाँ पे? 9 प्लस 1 10 बटे में 2। इसका क्यूब करेंगे, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा? 45। ये यहाँ पे बार बार गलती से क्यूब लग रहा है। 45 का वर्ग करेंगे। 45 का वर्ग कितना होगा? देखो, इकाई के स्थान पे जब भी 5 हो तो इसका वर्ग डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, लास्ट में तो 25 आना है, और जो दहाई के स्थान पे संख्या है इसका एक ज्यादा में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 20 25। और जिनको ये वर्ग निकालने में थोड़ी दिक्कत है तो ध्यान से समझें। यहाँ पे इसमें जो हमने सरलीकरण के, सिंप्लीफिकेशन के, आपको इसी चैनल पर 13 वीडियो मिलेंगे अभिनंदन एकेडमी में ही, जिसमें हमने DTL में, जिसमें वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक है, घातांक करनी, सब बहुत DTL में करवाए हैं। अगर आप वो देख लेते हैं 13 वीडियो तो कोई सी भी एग्जाम में उससे बाहर जाना नहीं है। और वो सिंप्लीफिकेशन अगर अच्छा होगा आपका तो आपके जो बाकी के टॉपिक है अरिथमेटिक और एडवांस, वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब 20 25 इसका आंसर आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन भी हमें सिंप्लीफिकेशन से दिया है, सरलीकरण से। क्या दिया गया है? 1 प्लस, इसको हम इधर से सोल्व करते हुए जाएंगे। 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3, 2 प्लस 1/2। इसको अगर हम सोल्व करें तो 2 का गुना पहले यहां पे करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये पूरी स्टेप को हमने सोल्व कर दी, कितना आ जाएगा इसका? 5/2। अब ये 2 ऊपर जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? फिर 1 प्लस 2, 1 एज इट इज, 2 का गुना यहाँ पे होगा तो 6/5। फिर 5 का गुना यहाँ पे होगा, अब कितना हो जाएगा? ये 1 प्लस 2, और ये 5 एकम 5 और 6, 11/5। अब 5 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 दून 10/11। 11 का गुना यहाँ पे करेंगे, 11 एकम 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21।
21 बटे में 11 जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ये तो आपको समझाने के लिए इतने स्टेप करिए, नहीं तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यहीं पे कर सकते हैं आप। सबसे पहले इसका गुना यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये 5 बटे में 2 आएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा गुना 6। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 5 का गुना यहाँ पे करेंगे, 5 एकम 5 6 कितना हो जाएगा 11 बटे में 5। अब 5 जो बटे में वो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10 बटे में 11 और इधर प्लस 1, तो 11 एकम 11 और 10 कितना हो जाएगा 21 बटे में 11, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड है, यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, 14, 42 तथा 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, मतलब HCF इसका ज्ञात करना है हमें। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वहां बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहां से बड़ी संख्या उठा के देखते हैं हम 14 से 42 भी, 14 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है, 84 भी कट रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे इसको। 1.27 प्लस 1.05 और ये क्या हो जाएगा 1.0 या फिर 1.27 माइनस 1.05 और बटे में कितना है हमारे पास 0.22। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा, इनको अगर हम प्लस कर दे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 का 2 हासिल 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 और ये हो जाएगा 2.32। और इसको यहाँ पे घटाते हैं तो 5 7 में से 5 गए, कितने बचे 2, फिर ये 2 और 1 में से 1 गया 0, 0.2 और बटे में क्या है 0.22, ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। और ये कितना बचा है 2.32, जो कि कौन से ऑप्शन है हमारे पास 2.32, ऑप्शन थर्ड इसका क्या है करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, क्या दिया गया है, हर एक क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करें और उसके बाद ही उसका सॉल्यूशन देखें और अपना आकलन खुद करें कि अपने कितने सवाल मतलब सही है। आप लास्ट तक 15 क्वेश्चन को वीडियो जरूर देखें और उसके बाद पहले हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करें और लास्ट में अपना आकलन करें कि 15 क्वेश्चन में से अपने कितने सही है और कितने गलत है। ठीक है, तो क्या दिया गया है यहाँ पे P का 80%, P का 80% बराबर है Q का 2/5। तो हमें P अनुपात Q बताना है। यहां से अगर प्रतिशत हटा दें तो बटे में 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 चूक 8 2 5 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 से कट सकता है, 2 दूनी 4 और ये 2 एकम 2 और ये 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 उधर बटे में जाएगा तो P बटे में Q बराबर, वो Q इधर आ जाएगा और ये 1 यहीं पे रहेगा, 2 बटे में जाएगा तो 1:2, P अनुपात Q बराबर कितना आ गया 1:2, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन सेकंड इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। देखें क्या दिया गया है, राहुल तथा मोहित की वार्षिक आय का अनुपात कितना दिया है 17:12 तथा उनके व्यय का अनुपात कितना है, उनके खर्च का जो अनुपात है 5:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 9,000 रुपए की वार्षिक बचत करता है तो मोहित की वार्षिक आय रुपए में बतानी है। कौन कौन है ये, राहुल और मोहित। अब यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें तो यहां पे 12 का अंतर आ रहा है
और यहाँ पे 9 का आ रहा है। हमें ये अंतर सेम करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ने बराबर बराबर बचाया है। ये इनकम का रेशियो है, ये खर्च का एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो ये जो डिफरेंस आएगा ये इनकी बचत का आएगा, परंतु क्या बोला गया है, दोनों ने 9-9 हजार रुपए बचाए, प्रत्येक ने बराबर बराबर। तो ये अंतर भी क्या होना चाहिए, सेम। और जब भी ये अंतर बराबर ना हो तो इसके लिए हम यहाँ पे ये अंतर देखते हैं कितने का आ रहा है। ये आ रहा है यहाँ पे 5 का और ये अंतर आ रहा है 2 का। तो 2 का गुना तो ऊपर करेंगे कितना होगा, 17 दूनी 34 और 12 दूनी 24 और नीचे करेंगे कितने का, 5 का। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना, 5 3 15। अब यहाँ पे अगर हम अंतर देखें तो कितने का आ रहा है, 9 का अंतर आ रहा है और यहाँ भी अंतर देखें तो 9 का आ रहा है और 9 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 9000। तो अगर ये देखें हम तो कितना गुना है इसका, ये है 1000 गुना। ठीक है, अब हमें बताना है क्या, किसकी आय, मोहित की। तो मोहित की आय कितनी हो जाएगी, मोहित ये सेकंड वाला है, यहां पे गुना करेंगे कितने का, 1000 का। तो ये हो जाएगी 24000। मोहित की आय हो जाएगी कितनी, 24000। और अगर हमें इसकी बतानी हो, किसकी, रोहित की, तो इस राहुल की हो जाएगी कितनी, 34000। ठीक है, तो हमें मोहित की बतानी थी, इसका कौन सा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, 24000 इसकी आय आ जाएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया, इससे हम कर सकते हैं रेशियो बैलेंसिंग तरीके से। एक और मैं आपको बता देता हूं बेसिक तरीका, जिससे आप इसको सोल्व कर सकते हो इस सवाल को। देखो, जैसे कि आपको दिया है इसकी आय का जो अनुपात है, इसको आप ये 17x और ये 12x मान लो। तो 17x राहुल की आय हो गई और 12x किसकी हो गई, मोहित की हो गई। दोनों ने 9-9 हजार रुपए बचाए, तो 9000 यहां से बचत घटा दो, इसकी भी 9000 बचत घटा दो। ठीक है, अब यहां पे ये बचत घटा दी तो अनुपात जो बचा है काय का बचा है 5:3। ये हमारे पास बचा है काय का, उनके खर्चे का अनुपात। ठीक है, तो इसके बराबर इसको हम रख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके और x का मान निकाल लेंगे और x का मान यहां पे रख देंगे, तो इसकी मोहित की आय आ जाएगी। तो एक ये बेसिक तरीका भी है और इससे पहले एक मैंने रेशियो बैलेंसिंग करके रेशियो मेथड से भी आपको हल करवा दिया ये सवाल। अब देखते हैं हम अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 12वां, जिसमें हमें क्या दिया गया है, 12 व्यक्तियों के पास कितना है, औसतन 49 रुपए हैं। तो टोटल योग अगर हम इनका निकालें तो कितना आएगा, 12 गुणित 49। तो ये आ जाएगा 500, गुना कर देते हैं, 12 9 की 108 का 8 हासिल 10, फिर 12 चौक 48, 10 58 हो गए। ठीक है, अब एक और व्यक्ति आ जाता है जिसकी उम्र कितनी है, मतलब जिसके पास कितने रुपए है, 55.5। इनको जोड़ देते हैं, कितना जाएगा, 0.5, 8 5 13 का 3 हासिल 1, 9 5 14 का 4 फिर हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 6। तो 643.5 आ गया। ये 13 व्यक्तियों के पास औसतन जो रुपए हैं वो है। अब इसको अगर हम 13 से भाग दे दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका औसत आ जाएगा 13 का। तो क्या करेंगे, 643.5 को हम भाग देंगे किससे, 13 से। 13 चुक 52, यहाँ पे बचेंगे कितने, शेष बच जाएंगे ये 60 में 8 तो वो 4, ये 12। तो ये हो गया अब 123 को अगर 13 से भाग दें हम तो कितना हो जाएगा, 13 9 117 होता है। ठीक है, फिर कितने बच गए, 5। अब यहाँ पे 5 में भागने जाएगा तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 55। अब इसको अगर हम डिवाइड करें 13 से तो 13 39, 13 चुक 52 और फिर कितने बच गए हमारे पास, 13 चुक 52, 3 बच गए हैं। अब 3 को यहाँ पे फिर 0 ले लेंगे हम, 13 दून 26। तो लगभग में इसके बाद आता जाएगा, तो इसको हम 49.5 भी ले सकते हैं, जो कि कौन सा ऑप्शन दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी, CI का। क्या दिया गया है, 4000 रुपये की एक राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अब ये तो SI का फार्मूला लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट 8% की दर से 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 8 48%। तो 4000 रुपये का आप 48% निकाल दो, ब्याज आ जाएगा।
प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 2 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो ये लग जाएगी, 4 का गुना कर दो, 4 8 32 का 2 हासिल 3, 4 चुक 16 3 19, तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको आप एसआई का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। एसआई बराबर होता है पी गुणित आर गुणित टी बटे में 100। ठीक है, इस फार्मूले में मान रखोगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो कि कौन सा है 95वां, जिसमें क्या दिया गया है हमें। तीस दर्जन कलम 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, तो इसका हम सीपी निकाल देते हैं। पहले सीपी क्या हो जाएगा, 30 इंटू में 48, तो गुना कर देंगे 0, 3 8 24 का 4 हासिल, कितना हो जाएगा 2, 3 चुक 12 और 2 14, 1440 रुपये इसका सीपी हो गया। अब निकालते हैं हम एसपी। एसपी में क्या बोला गया है, 10 दर्जन को अगर 48 रुपये प्रति दर्जन ही बेचें तो ये इसका, परंतु क्या बोला गया है, इतना तो इसका ये जो बेचा गया, पर फिर इस पर 20% का लाभ कमा गया, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, ये अपने आप में 100% है, इसका 120% निकाल देंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगा देंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कितना हो जाएगा 12 8 96 का 6, और फिर कितना बचा है यहाँ पे 9 हासिल 9 आ जाएगा, 12 चुक 48, 48 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो 48 और 9 हो जाएंगे हमारे पास 57, तो 576 तो ये हो गया, प्लस फिर शेष कितने दर्जन बचे, 20 दर्जन। 20 दर्जन को भी अगर 48 रुपये प्रति दर्जन बेचें तो ये रुपए हो जाएंगे, परंतु उस पर कितने परसेंट का लाभ कमाया है, 10% का, तो इसका 110 बटे में 110% प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 दून कितना हो जाएंगे 96, 96 में गुना करेंगे कितने का 11 का, 11 छंग 66 का 6 हासिल 6, फिर 11 नंबर के 99, 99 और 6 कितना हो जाएगा 99 में 6 जोड़ देंगे 105, तो 10 56 ये आ गया। कुल एसपी कितना हो जाएगा, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 5 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 5 12 और 1 13 का 3 फिर हासिल 1, तो 0 और 1 1, 1 और 5 कितने हो जाएंगे 6, और उसके बाद में ये 1 1632 इसका टोटल एसपी हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इसका प्रॉफिट निकालें कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो वो कैसे निकालेंगे, एसपी में से हम घटा देंगे सीपी। एसपी कितना है 1632 में से घटा देंगे 1440, तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, और 13 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और इसके बाद 1 इधर दे दिया था हमने, तो 5 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 1, और 1 में से 1 गया 0, तो 192 आ जाएगा। ये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट तो ऊपर आएगा और बटे में सीपी कितना 1440 आ जाएगा, इंटू में 100 कर देंगे, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 1440 है। ठीक है, ये 1 जीरो कट जाएगी इसकी। अब बटे में क्या बचा हमारे पास 144, तो इसको काटते हैं हम 2 से, 2 से तो 14, 2 दूनी 4, और ये 2 से कटेगा 2 5 10, फिर 2 से कट जाएगा कितने बार में, या फिर 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, और ये कट जाएगा 4 चुक 16 और 4 8 32, फिर 6 से कट जाएगा 6 8 48 और 6 3 18, और ये हो जाएगा 8 5 40, 40 बटे में 3, 3 से भाग अगर दे इसको तो 3 एकम 3, 1 बचा, फिर 10, 3 3 9, फिर 1 बच जाएगा तो उसमें भाग में जाएगा तो दशमलव, फिर वो 10 हो जाएगा तो 3 3 9, तो ऐसे पॉइंट में आता रहेगा, तो 13.33% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन इसका। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ध्यान से समझें इसको आप।
एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के पश्चात लाभ प्रतिशत क्या है। अगर 100 हम इसका अंकित मूल्य मान लेते हैं मार्केट प्राइस एमपी और क्रय मूल्य इसका 64% है, तो 100 का 64% निकालते हैं 64, ये 64 सीपी है। फिर यहाँ से मार्केट प्राइस से डिस्काउंट दिया कितना 12% का, तो इसका 12% हो जाएगा 12 हटा दो यहाँ से, तो बचेंगे कितना 88, ये 88 हो गया एसपी। अब 64 रुपये में उसने खरीदा और बेचा 88 में, तो फ़ायदा कितने का हुआ, प्रॉफिट देखो 4 और ये 2 24। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, अब जो प्रॉफिट हुआ है वो ऊपर आएगा बटे में सीपी कितना 64 इंटू में 100। इसको 4 से हम काट देंगे, 4 से कटेगा, पहले इसको काटते हैं 4 से 25 बार में और ये 4 से कट जाएगा 16 बार में, फिर 4 चुक 16 और ये 4 छंग 24। अब ये फिर 2 से भी कट जाएगा, 2 दून 4, 2 तिया 6, 25 तिया 75, 75 को 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 1 बचा, फिर यहाँ पे 2 7 14, तो 37 सही 1/2%, मतलब 37.5%, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, एक वृत्ताकार पथ के बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का अनुपात 14:11 है। 14:11 है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे बाह्य तथा आंतरिक परिमापों का मतलब ये बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि, इसकी जो परिधि दी है वो हमें कितनी दी है 14 यूनिट और इसकी 11 यूनिट दी है। यदि पथ 15 मीटर चौड़ा है तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ध्यान से समझें, अगर हम इसकी त्रिज्या जो आंतरिक वृत्त है इसकी त्रिज्या ले लें r, और ये पथ दिया है 15 मीटर चौड़ा, तो ये तो r यहाँ तक और यहाँ तक इसमें 15 और प्लस कर देंगे, तो इस बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये कंप्लीट कितनी हो जाएगी अब r + 15। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी परिधि निकालें, बाह्य वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, बाह्य वृत्त की परिधि हो जाएगी ये, क्योंकि इसका परिमाप का अनुपात दिया है तो परिधि निकालनी पड़ेगी 2 पाई, और इसकी त्रिज्या कितनी है r + 15, बटे में क्या रखेंगे आंतरिक वृत्त, इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। 2 पाई r क्यों होगी, क्योंकि अब इसकी त्रिज्या हमने स्मॉल r ली थी और ये रास्ता 15 मीटर चौड़ा है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी r + 15। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसका अनुपात दिया है, हमें अनुपात क्या दिया है 14:11। इसको अगर सोल्व करें तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अब r का गुना इधर कर देंगे हम और इस 11 का गुना इधर करेंगे, तो 11 कितना हो जाएगा 11r और प्लस 11 × 5 = 55 का 5 हासिल 5, फिर 11 एकम 11 और 5 16, और इसका गुना इधर कर देंगे 14r हो जाएगा। अब ये 11r उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 165, उधर बचेगा 3r, तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा 165/3, तो 3 × 5 = 15, फिर 1 बचा 3 × 5 = 15, तो स्मॉल r का मान कितना आ गया 55। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्मॉल r का आंतरिक वृत्त की त्रिज्या हमसे पूछी थी इसकी, तो कितनी आ जाएगी वो 55 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, 55 मीटर, मीटर में है तो मीटर में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। जैसा कि हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं, तो ये भी नाव और धारा पर आधारित एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझें आप, क्या दिया गया है। एक नाव 20 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और तथा 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल। पहले तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है, धारा के प्रतिकूल चाल होती है x - y, क्योंकि विपरीत दिशा में ये नाव की चाल में से धारा की चाल घटती है। और अनुकूल में चाल क्या होती है, इसमें चाल प्लस होती है, x + y। धारा के अनुकूल में चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब 20 किलोमीटर की दूरी धारा के
प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, प्लस फिर कितने 40 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल x प्लस वाई बराबर कितने समय में, ये दिया गया है 4 घंटे में। ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। वैसे इक्वेशन सेकंड निकालेंगे हम, 70 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तो 70 बटे में x माइनस वाई प्लस 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल 60 बटे में x प्लस वाई कितने घंटे में, 10 घंटे में। इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। तो धारा की गति हमें क्या बताना है, धारा की गति बतानी है, मतलब y का मान भी ज्ञात करना है और ठीक है, हाँ धारा की गति बतानी है मतलब y का मान बताना है। तो हम दोनों का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे, x का भी और y का भी। एक तो क्या है तरीका, इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं, और एक बेसिक तरीके से अगर इसको हम सोल्व करें तो देखो, अगर हम ऊपर की समीकरण में समीकरण 1 में 3 का गुना कर दें और 2 में कितने का गुना कर दें, 2 का गुना कर दें, तो ये 120 बन जाएगा, ये भी 120 बन जाएगा और ये कट जाएगा विलोपन विधि से अगर करें हल। तो देखते हैं, करते हैं हम इसको पूरा बेसिक से सोल्व। क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में 3 का गुना और 2 में समीकरण 1 में 3 का गुना और समीकरण 2 में 2 का गुना करके घटाएंगे इसको। तो इसमें अगर 3 का गुना करें तो ये क्या बन जाएगा, 20 या 60 x माइनस वाई प्लस ये बन जाएगा 120 बटे में x प्लस वाई और बराबर 4 3 12। और इसको अगर देखें, इसमें 2 का गुना करें तो ये 140 x माइनस वाई प्लस 60 दून कितना हो जाएगा 120 बटे में x प्लस वाई और बराबर 10 दून 20। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें, इनको घटाएं इसमें से, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस की वैल्यू इधर है, 60 में से 140 ये जाएंगे, 140 में से 60 घटाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 80, माइनस का 80 बटे में x माइनस वाई और बराबर ये बचेगा माइनस का 8, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो x, ये 8 धाम क्या हो जाएगा 80, x माइनस वाई उधर जाएगा और इधर क्या रहेगा 10। तो एक समीकरण मिल गया हमें, x माइनस वाई का मान 10 मिल गया। अब x माइनस वाई का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो x प्लस वाई का मान मिल जाएगा। x माइनस वाई में क्या रख देते हैं हम उसमें समीकरण 1 में मान रखेंगे ये, तो 20 बटे में क्या रख देंगे 10 उसकी जगह पे और प्लस का 40 बटे में x प्लस वाई बराबर कितना 4। यहाँ पे ये कट जाएगा और 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 40 बटे में x प्लस वाई बराबर बचेगा 2 और ये कट जाएगा यहाँ पे कितनी बार 20 बार में और x प्लस वाई इधर आ जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया हमारे पास 20। अब ये 2 समीकरण बन गई, x माइनस वाई बराबर 10 और x प्लस वाई बराबर कितना 20। अगर अब यहाँ पे हमें x का मान निकालना होता है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 10 और 20 का आधा 15 और y का मान क्या हो जाएगा, धारा की चाल y है और x नाव की चाल है, हमें धारा की चाल बतानी थी। तो 10 में से 20 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5, तो y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास 5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दिया गया है। अब इसी सवाल को हम अगर सोचते हैं तो वैल्यू पुटिंग मेथड से कर सकते थे, पर हमें क्या करना पड़ता, सोचना पड़ता कि x और y का मान क्या होगा। ऐसी समीकरण बना लेते और हम यहाँ पे मान रखते कितने का, जैसे x का मान हम मान लेते 15 और y का मान लेते कितना 5, तो 15 में से कितने गए 5, तो ये 10 बचेंगे और वैसे यहाँ पे 15 और 10 5 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो ये 10 दून 20 और ये 20 दून 40, 2 और 2 4 आ रहा है, मतलब यही 15, x का मान तो 15 होगा और y का मान क्या होगा 5 और यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, नाइन्टी 99वां क्वेश्चन करते हैं पहला, ठीक है। 98 हमने अभी किया था। P ने कितने लगाए धन 60,000 रुपये,
व्यापार आरंभ किया। 4 महीने पश्चात क्यू ने कितना लगाया 4 महीने पश्चात 8,000 रुपये, ठीक है। और आर ने कितने, निवेश के साथ व्यापार से जुड़ गया, 4 और महीने पश्चात आर आया, आर ने कितना लगाया फिर 1 लाख रुपए लगाया, इसने 80,000 लगाया है, ठीक है। व्यापार से जुड़ गए, 2 वर्ष के अंत में पी क्यू तथा आर के लाभ का अनुपात क्या होगा। देखो ये तो शुरुआत में आ गए थे तो 2 वर्ष तक चला तो 24 महीने तक इसका धन रहा। ये आया कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, 4 महीने के पश्चात, तो इसका धन रहा 20 महीने तक। और इसके बाद ये और 4 महीने के बाद आया तो इसका धन रहा कितने, 16 महीने तक। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये चरचर जीरो तो सभी जगह से कट जाएगी। अब यहां पे बचेगा कितना, इसको हम काटते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 चुक 8, 2 पंच 10। और देखते हैं हम काटते हैं इसको वापस से 2 से, तो ये 2 से कटेगा कितने बार में, 12 बार में। और ये 2 से कटेगा 2 बार में, और ये 2 से करेगा 2 8 16। और एक बार और कटेगा 2 से, या फिर 4 से काट देते, 4 3 12, 4 5 20 और 4 दून 8। अब नहीं कटेगा, ये कितना हो जाएगा 9, ये 5 दून 10 और ये भी कितना हो जाएगा 5 दून 10। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 9:10:10, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बचा है, आगे पीछे हो गया थोड़ा। यह है क्वेश्चन, क्या दिया गया है, एस और वी एक कार्य को 12 दिन में, एस प्लस वी कितने दिन में, 12 दिन में। और एम तथा एस उसी कार्य को 16 दिन में, एम प्लस एस उसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। एम तथा वी उसे 24 दिन में कर सकते हैं। कौन कौन, एम प्लस वी, सोलह दिन में। और तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अच्छा, ये एम प्लस वी 24 दिन है। यहाँ पे अगर हम इनका एलसीएम लें तो ये 48 आ जाएगा, 12 चुक 48, 16 तिया 48 और 24 दून 48। यहाँ पे सब 2 बार है, एस 2 बार है, वी 2 बार है, एम 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, एम प्लस एस प्लस वी बराबर ये हो जाएगा 4 3 7 2 9। तो एम प्लस एस प्लस वी बराबर आ जाएगी इनकी कार्य क्षमता एक दिन की 9/2। ये टोटल काम है, ये इनकी एक एक दिन की इफिशियंसी आ गई है और तीनों का मिला के एक दिन का काम कितना आ गया 9/2। अब हमें टोटल काम कितना करवाना है 48। इसको इनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे 9/2 से। ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छः 18, 2 ऊपर जाएगा, 16 में गुना होगा, 16 दून 32/3। 32/3 पहला ही ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आज की क्लास में हमने इसके कितने क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन किए हैं। और ये सेट कौन सा था, 8वें नंबर का सेट था। 7 सेट इसके पहले हो चुके हैं, ये 8वां सेट था। तो इस प्रकार हम प्रत्येक दिन हर दिन लगभग 2-2 3-3 सेट सोल्व कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम एसएससी जो दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर में जो सेट आए हैं वो सारे के सारे सेट इस चैनल पे कंप्लीट आपको करवा दें। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करना है, प्रत्येक सेट को करना है ना, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। 15 क्वेश्चन से आप आकलन करना है अपने आप का कि कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और हर एक चैप्टर की थ्योरी के वीडियो भी हम इसमें डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको जैसे कोई सी भी बुक, स्पेशल बुक जैसे RS अग्रवाल हो गई या फिर HD यादव की जो बुक हो गई, शारदा की जो बुक होती है, उसके अगर आप चाहते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन हम इस पर करवाएं इस चैनल पे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। तो हम प्रत्येक क्वेश्चन भी, मतलब जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड वर्क के उसमें टोटल 144-150 क्वेश्चन है, टाइप वाइज अलग है। तो सारे क्वेश्चन अगर हम इस पर सोल्व करवाएं, आप चाहते हैं कि हम इस पर सोल्व करवाएं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।